एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा, नकदी भंडार में विविधता लाते हुए चीन ने खड़ा किया सोने का साम्राज्य। सोना ही अब असली आर्थिक ताकत, भारत को भी बनानी चाहिए राष्ट्रीय गोल्ड पॉलिसी। वैश्विक अस्थिरता, टैरिफ युद्ध और दुनिया भर में बढ़ते जोखिम के बीच भारत एवं चीन समेत कई देश अपनी आर्थिक सुरक्षा रणनीति में बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। एसबीआई की बुधवार को जारी रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है, इस नई रणनीति में सोना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो अब सिर्फ गहने या निवेश की वस्तु नहीं रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था, गोल्ड रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय ताकत का भी जरूरी हिस्सा बन गया है। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए चीन ने सोने का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। अब समय आ गया है कि भारत भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय गोल्ड पॉलिसी बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सोने को अपनी आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय ताकत की रणनीति का हिस्सा बना लिया है। इसके तहत उसने आक्रामक रूप से खरीदते हुए 2300 टन सोने का भंडार जमा कर लिया है। चीन ने सोना खरीदने बेचने की नई व्यवस्था, बड़े गोल्ड वॉल्ट भंडारण केंद्र और ट्रेडिंग सिस्टम तैयार किए हैं, ताकि अमेरिकी डॉलर की पकड़ को कमजोर किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की तरह भारत के पास भी यह बड़ा मौका है। वह चाहे तो सोने को अपनी आर्थिक सुरक्षा और नीति का मजबूत कवच बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि भारत यह स्पष्ट करे कि सोना आखिर वस्तु है या पैसा, क्योंकि यह सिर्फ गहना नहीं, बल्कि निवेश, सुरक्षा और परंपरा तीनों का मिलाजुला रूप है। इसलिए अब भारत को एक राष्ट्रीय गोल्ड पॉलिसी लाने पर विचार करना चाहिए, जो सोने के खनन, दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकलिंग, खरीद बिक्री, ट्रेडिंग और वित्तीय योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा सबको एक साथ जोड़ सके। तब सोने से निर्धारित होता था डॉलर का मूल्य। रिपोर्ट में कहा गया है, 1933 से पहले दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड व्यवस्था थी, यानी डॉलर की कीमत सोने से तय होती थी। लेकिन 1974 में अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इसके बाद सोना निवेश का बड़ा जरिया बन गया। 2000 के बाद चीन जैसे देशों ने डॉलर से अलग अपने भंडार में तेजी से विविधता लानी शुरू कर दी। 2004 से 2009 के बीच चीन ने आधिकारिक स्वर्ण भंडार को दोगुना कर 500 टन तक पहुंचा दिया। उसके बाद से अब तक वह आक्रामक रूप से सोने की खरीदारी कर रहा है। भारत ने नवंबर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6.7 अरब डॉलर का सोना खरीदकर अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि की। तब से एसेट विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन नीति के तहत खरीद जारी रखा है। आज भारत के पास 880 टन का स्वर्ण भंडार है। सोने के खनन, रिसाइकलिंग, ट्रेडिंग और वित्तीय योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा सबको साथ जोड़ने वाली हो गोल्ड पॉलिसी। 2300 टन सोना है चीन के पास। 880 टन का स्वर्ण भंडार भारत के पास है। गोल्ड बॉन्ड, सरकार को 93,284 करोड़ का नुकसान। सोने की कीमतों में लगातार तेजी अब सरकार को भी परेशान करने लगी है। 2015 में शुरू किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से सरकार को अब तक 93,248 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2015 से फरवरी 2024 तक सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 67 किस्तें जारी की। इस साल 23 अक्टूबर तक बकाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 125.3 टन था। 2017 से 18 की चौथी सीरीज को भुनाने के लिए 12,704 रुपए का मूल्य जारी किया गया। इस आधार पर सरकार की कुल लागत 1.59 लाख करोड़ रुपए होगी। जब इनको जारी किया गया तब इसका मूल्य 65,885 करोड़ रुपए था। इस प्रकार सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार को 93,284 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।